एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो जितना बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ मेरे पीछे है, उतना ही बड़ा क्वेश्चन मार्क कहीं ना कहीं आपके दिमाग में भी है अपने चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स को लेकर। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स इज द बिगेस्ट फियर इन स्टूडेंट लाइफ। तो आपके इसी फियर को कम करने के लिए, आपकी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में स्ट्रेंथ को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, पकड़ मजबूत करने के लिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यस, यू हर्ड इट राइट कि जो पिछले साल में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से जिस तरह के क्वेश्चन आए हैं, वे सभी प्रकार के क्वेश्चंस आज इसी वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बस जल्दी से अपना एनसीईआरटी कॉपी, पेन, हाइलाइटर, मार्कर जो भी आपको चाहिए, अपनी ज़रूरत का सारा सामान इस वीडियो को अभी यहाँ पॉज कीजिए और उठाकर ले आइए भागकर जल्दी से। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि यस मैम, वी आर फुली इक्विप्ड एंड वी आर रेडी। मुझे एक रेडी का मैसेज दे दीजिए कमेंट बॉक्स में। और बस हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास है, एक्सप्लेन व्हाई कार्बन फॉर्म्स कंपाउंड्स mainly by covalent bonds. Explain in brief two main reasons for carbon forming a large number of compounds. Why does carbon form strong bonds with most of other elements? तो देखो, एक ही क्वेश्चन में आपको बहुत कुछ पूछ रखा है, बहुत कुछ। तो वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक्सप्लेन व्हाई कार्बन फॉर्म्स कंपाउंड्स मेनली बाय कोवलेंट बॉन्ड्स। तो यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है कि जो कार्बन है वो कोवलेंट बॉन्ड से क्यों बनाता है। तो आपको अगर मैं इसका आंसर समझाऊं, तो जैसे आपको पता है दैट कार्बन हैज अ वैलेंसी ऑफ 4, कि जो कार्बन है आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से 4 कोवलेंट बॉन्ड ही बनाता है। ये चीज सुनियो, इसका कारण क्या है कोवलेंट बॉन्ड बनाने का। दैट कार्बन विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 2,4 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। स्टेबल होने के लिए, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये बाहर से 4 इलेक्ट्रॉन ना तो गेन करके ला सकता है, ना ही अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है, क्योंकि ये जो चीज है ये थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल है। एनर्जी वाइज ये जो चीज है ये पॉसिबल नहीं है। मतलब ना तो ये इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, ना ही ये इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। तो इसका मतलब आयोनिक बॉन्ड बनाने के चांसेस तो खत्म है। लेकिन इसे अपना ऑक्टेट तो पूरा करना है ना। तो अपनी इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए ये क्या करता है, ये सिर्फ और सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करता है। क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करता है, इसलिए जो बॉन्ड बनेगी दैट इज गोइंग टू बी द कोवेलेंट बॉन्ड। क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन लगती है, और आयोनिक बॉन्ड बनाने के लिए लगता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कंप्लीट ट्रांसफर तो इसके केस में पॉसिबल नहीं है। गॉट द पॉइंट, गॉट द आंसर, वेरी गुड। अब यहीं से शुरू हो रहा है सेकेंड क्वेश्चन। एक्सप्लेन इन ब्रीफ 2 मेन रीजंस ऑफ कार्बन फॉर्मिंग अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। कि कार्बन बड़े बड़े कंपाउंड्स क्यों बनाता है। जैसे डीएनए हो गया हमारी बॉडी का, कितना बड़ा कार्बन कंपाउंड है, राइट। तो आपको पता है ये बहुत बड़े बड़े कार्बन कंपाउंड बनाता है, और हमें इसके 2 रीजन देने हैं। तो यहाँ पे जो रीजन है, रीजन फॉर मेकिंग जायंट और लार्ज कार्बन कंपाउंड्स, 2 मेन रीजन। सबसे पहला इसका टेट्रावैलेंट होना, टेट्रावैलेंसी, और दूसरा कैटिनेशन। टेट्रावैलेंसी एंड कैटिनेशन 2 कारण है जिनकी वजह से जो कार्बन है वो बड़े बड़े कंपाउंड्स बनाता है। टेट्रावैलेंसी हम किसे बोलते हैं, दैट इट हैज द एबिलिटी टू मेक 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स। कि ये टेट्रावैलेंट है। टेट्रा मीन्स 4, टेट्रा का मतलब क्या रहता है, 4। ये चीज याद रखना, टेट्रा मीन्स 4। वैलेंसी, वैलेंसी मीन्स द कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो कार्बन का कंबाइनिंग कैपेसिटी कितना है, 4। अब दूसरा आ गया कैटिनेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैटिनेशन इज सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। मतलब जो कार्बन है वो अपने ही जैसे और कार्बन्स के साथ कंबाइन
हो सकता है। अब मान लो मेरे पास 3 कार्बन एटम्स हैं, तीनों एक दूसरे के साथ कंबाइन हो सकते हैं। एक एक कार्बन ने कितनी बॉन्ड बनानी है? 4। एक बनी हुई है 2 3 4, 2 बनी है 3 4, एक बनी है 2 3 4। अब मान लो यहाँ भी कार्बन लग गया, यहाँ भी कार्बन लग गया, यहाँ भी कार्बन लग गया। अब ये भी तो फर्दर अपनी अपनी बॉन्ड्स को कंप्लीट करेंगे ना। ऐसे तो जैसे मर्जी आप जितना मर्जी आगे बढ़ाते जाओ। समझ पा रहे हो इस चीज को कि बड़े बड़े कंपाउंड्स क्यों बनते हैं? क्योंकि एक एक कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है और एक कार्बन और कार्बन के साथ कंबाइन हो सकता है, तो इसलिए ये बहुत बड़े कंपाउंड्स जो है वो बना सकता है। अब नेक्स्ट आ गया, why does carbon form strong bonds with most of the other elements? कार्बन जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स क्यों बनाता है? अगेन आंसर्स यहीं पे लाई कर रहे हैं दैट कि ये अपने ऑक्टेट को स्टेबल करने के लिए, अपने आप में स्टेबिलिटी लाने के लिए, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए दूसरों के साथ एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट्स जैसे हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन के साथ ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। अब कार्बन का हाइड्रोजन के साथ कोई बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो है नहीं। इसका मतलब जो है, जो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन है वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स बहुत ही ज़्यादा स्टेबल पोजीशन में रहते हैं, मतलब किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट की तरफ ज़्यादा झुकाव में नहीं रहते। तो इसलिए जब बॉन्ड बनती है इनमें वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होती है और इसलिए जो कंपाउंड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होने की वजह से जो कार्बन है और उसके कंपाउंड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गई। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है जो आया था साल 2023 में। अगर आपको इसके डिटेल्ड आंसर भी चाहिए तो मैं उनका भी जो पिक्चर है वो अपलोड कर सकती हूँ कम्युनिटी में। उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, फॉलो करना है, आपको इसको रेगुलरली देखना है कम्युनिटी को भी, और शेयर करते जाना है ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक। मुझे एक लाइक भेज देना है सो दैट मुझे भी पता चल जाए कि आपने पोस्ट देख ली है। तो जब भी लाइक्स आते हैं पोस्ट पे, जब मुझे लगता है कि बच्चे एक्चुअली पोस्ट देख रहे हैं, तो मन करता है और ज़्यादा अच्छी चीज़ें जो है पोस्ट में शेयर करने का। तो आपको पूरा का पूरा ध्यान रखना है कम्युनिटी सेक्शन पर भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कितना बड़ा क्वेश्चन है और ये 5 नंबर का क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से आया था। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बड़ा है इसलिए हम लोग इसको पहले पार्ट्स में सॉल्व करते हैं सो दैट आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत ना आए। अब इसी का फर्स्ट पार्ट, इसी क्वेश्चन का, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। आपको कंपाउंड्स गिवन है, जैसे यहाँ पे गिवन है ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, हमें इनके स्ट्रक्चर बनाने हैं। अब देखो मैं आपको समझा रही हूँ, क्या लिखा है यहाँ पे, ब्यूट, ब्यूट का मतलब रहता है 4, एन किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंगल बॉन्ड को, और यहाँ पे लिखा है ओइक एसिड, इसलिए इसमें क्या होना चाहिए, COOH। बस वही करेंगे। ब्यूट के लिए लगाएंगे 4 कार्बन, एन के लिए सभी कार्बन्स में रहेगी सिंगल बॉन्ड, सभी कार्बन्स में क्या रहेगी, सिंगल बॉन्ड। ओइक एसिड मतलब पहले कार्बन पे हम लोग लगा देंगे डबल बॉन्ड OOH, सो दैट ये ऑल टुगेदर क्या बन जाए, COOH। अब जो पोजीशंस बची हैं वहां पे हम हाइड्रोजन्स लगा देंगे 4 बॉन्ड्स को कंप्लीट करते हुए, 1 2 3 4। इस कार्बन की 4 बॉन्ड्स पूरी हुई। इसी तरह से सभी कार्बन्स की 4 बॉन्ड्स को कंप्लीट करते हुए ये स्ट्रक्चर बन गया है ब्यूटेनोइक एसिड का। और इसे किस तरह से लिखा जा सकता है कंडेंस फॉर्म में, ये मिला के क्या बना, CH3, ये बन गया CH2, ये भी बन गया CH2, और ये आ गया हमारा COOH। और इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है कि आपको ओपन स्ट्रक्चर में लिखना है या आपको कंडेंस फॉर्म में लिखना है। अब यहाँ पे सेकंड है क्लोरोपेंटेन, क्लोरोपेंटेन। ठीक है, क्लोरो यहाँ पे किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, Cl को, पेंट का मतलब रहता है 5 कार्बन, एन का मतलब रहता है सिंगल बॉन्ड। तो सबसे पहले जब भी आपने नाम से स्ट्रक्चर बनाना है तो सबसे पहले आपने कार्बन कितने हैं वो देखना है और वो बनाने हैं।
5 कार्बन, 1 2 3 4 5, कोई नंबर मेंशन नहीं है, इसका मतलब जो क्लोरो है ये हम पहली पोजीशन पे लगाएंगे। यहाँ पे हमने लगा दिया Cl, एन की वजह से सभी कार्बन में हम देंगे सिंगल बॉन्ड। अब जो भी पोजीशंस बचती हैं 4 बॉन्ड्स को कंप्लीट करते हुए हम वहां क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन्स। तो चलो भाई, ये बन गया क्लोरोपेंटेन। और इसे किस तरह से लिखा जा सकता है, Cl किसके साथ लगा है, CH2 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 CH3, 5 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5, हाँ ये तो Cl है ना, CH3 CH2 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 Cl, ये बन गया हमारा क्लोरोपेंटेन। तो एक पार्ट सॉल्व हो गया, समझ में आया सभी का स्ट्रक्चर किस तरह से बने। पॉज करके देख लो एक बार, समझ लो, नोट कर लो, और उसके बाद अगर अभी भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लो। डन, चलो आगे बढ़े। अब यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन आ रहा है, हाउ आर स्ट्रक्चर 1 एंड स्ट्रक्चर 2 given below related to one another, give reason to justify your answer। ये आपको दो स्ट्रक्चर दे रखे हैं, ठीक है, 2 स्ट्रक्चर्स आर देयर, कहा कि ये किस तरह से रिलेटेड है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ना, तो सबसे पहले आपने जो कार्बन और हाइड्रोजन है उन्हें काउंट करना है। कितने यहाँ पे आप देखो कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 कार्बन, हाइड्रोजन 3 6 9 12 और 2 14, C6H14। अब इसी तरह से यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 6 कार्बन, हाइड्रोजन्स कितने हैं, 3 6 9 12 और 2 14। तो देखो दोनों का जो स्ट्रक्चर है आप देख सकते हो, ये हमने लिखा है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हमने क्या लिखा है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो अगर आप यहाँ पे स्ट्रक्चर 1 एंड स्ट्रक्चर 2 दोनों का कंपेयर करोगे तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम। लेकिन अब आप देखो इसका स्ट्रक्चर कुछ और है, इसका स्ट्रक्चर कुछ और है, दिखने में दोनों ही अलग है, लेकिन इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है, डिफरेंट। इसका मतलब जो फिगर 1 है और 2 है ये दोनों ही है एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ये क्या है, एक दूसरे के आइसोमर्स। तो समझ पा रहे हैं इस चीज को, व्हाट आर आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या है, आइसोमर्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो लेकिन जिनका स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल भी सेम ना हो, ठीक है, समझिए इस बात को। तो ये एक दूसरे के क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, गॉट द पॉइंट। अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ वन मोर पॉसिबल स्ट्रक्चर फॉर अबव केस। कहते हैं इसी केस के लिए आप एक और कोई पॉसिबल यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाइए। अब 6 कार्बन चाहिए हमें, 1 2 3 4 5 6, इनमें अगर हम लोग सिंगल बॉन्ड लगा दें और हाइड्रोजन नॉर्मल लगा दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये भी हो गया C6H14, बिल्कुल नॉर्मल हेक्सेन। अगर हम लोग एक नॉर्मल हेक्सेन देखें, नॉर्मल हेक्सेन भी क्या है, इन्हीं की तरह फॉर्मूला रख रहा है, 6 कार्बन 14 हाइड्रोजन, लेकिन इसका स्ट्रक्चर इन दोनों के स्ट्रक्चर के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करता, इसलिए ये भी इनका क्या है, एक और आइसोमर। तो जिन्होंने बोला है वन मोर पॉसिबल स्ट्रक्चर, हमने वो भी ड्रॉ कर दी। अब इसके बाद है डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला के बेसिस पे आपको पूछा गया है, यहाँ पे डिफरेंशिएट करने के लिए बोला गया है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ जनरल फॉर्मूला।
आप इसको अगर नोट कर लिए हो तो मैं थोड़ा सा इरेज करके यहाँ से आपको उसके बारे में भी समझा देती हूँ। वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हो। डन। अब देखो मैं चलो यहाँ से इरेज कर देती हूँ। ओके नाउ अब देखो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरे हैं हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं वो होते हैं सैचुरेटेड, डबल और ट्रिपल वाले क्या हो गए अनसैचुरेटेड। मतलब हमें जनरल फॉर्मूला लिखना है अल्केन का, और अनसैचुरेटेड में हमारे पास दो आ जाएंगे, अल्कीन्स एंड एल्काइंस। अब आपकी एनसीईआरटी बुक में ये चीजें गिवन है, जहां पे आप लोग होमोलोगस सीरीज पढ़ते हो वहीं पर ये जो फॉर्मूले हैं वो भी गिवन है। तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला हमारे पास क्या है, इट इज CnH2n+2। मतलब जितने कार्बन है उससे दुगने प्लस 2, 2n+2 क्या होंगे उसमें हाइड्रोजन। देखो सीधी एग्जांपल आपके सामने है, कार्बन कितने हैं 6 कार्बन, अब 6 का डबल क्या रहता है 12, 12 में 2 ऐड करेंगे तो क्या होगा 14। तो इसमें हाइड्रोजन आपको कितने दिखाई दे रहे हैं 14। तो CnH2n+2 एल्कीन का जनरल फॉर्मूला है। इसी तरह से एल्कीन्स का है CnH2n, जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन, और एल्काइन में CnH2n-2, जितने कार्बन उसके डबल में से अगर हम लोग 2 सब्ट्रैक्ट कर दें तो उतने हमारे पास क्या रहेंगे हाइड्रोजन्स। तो ये रहा यहाँ पे इनके जनरल फॉर्मूला के बेसिस पे डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देन जनरल फॉर्मूला पूछ लेते हैं, सो इट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी डिस्कस कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, ड्रॉ 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। देखो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पर फिर से क्वेश्चन आ गया, यहाँ पर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन 1 2 3 4, इनमें बॉन्ड्स क्या रहेंगी सिंगल, और बाकी पोजीशंस पर यहाँ पे क्या रहेंगे हाइड्रोजन्स। ये तो हो गया हमारा नॉर्मल ब्यूटेन। अब इसका स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या हो सकता है कि फॉर्मूला यही रहे। फॉर्मूला क्या है, कितने कार्बन है यहाँ पे 4, हाइड्रोजन्स कितने हैं 4 + 4 8, 8 + 2 10। मैंने बोला था ना जितने भी कार्बन है 4 उसका डबल करो 8 और उसमें 2 ऐड कर दो, 8 + 2 10, इसीलिए जनरल फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ओके नाउ अब C4H10 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाले हमें और भी कंपाउंड्स बनाने हैं। अब देखो और क्या कर सकते हैं, 3 कार्बन हम लोग स्ट्रेट चेन में, हमने देखो इन टोटल 4 कार्बन चाहिए तो 3 हमने स्ट्रेट चेन में लगा दिए, और जो 4th कार्बन है उसकी इस तरह से ब्रांचिंग कर दी। अब बाकी पोजीशन को कंप्लीट करने के लिए हम लोग क्या लगा देंगे यहाँ पे हाइड्रोजन्स। चलिए इसमें भी हो गया 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन्स। अब ये दोनों का स्ट्रक्चर टोटली एक दूसरे से डिफरेंट हो गया, इसलिए ये एक दूसरे के क्या है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, दैट दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये आइसोमर्स वाला क्वेश्चन एग्जाम में। नेक्स्ट है हमारे पास, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनोन। प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनोन। ओके प्रोप का मतलब क्या है, प्रोप का मतलब है यहाँ पे हमारे पास कितने कार्बन्स 3, प्रोप मीन्स 3 कार्बन्स 1
2 3। एन के लिए हम फिर से क्या लगाएंगे, इनमें सिंगल बॉन्ड। ओल के लिए क्या लगाएंगे, OH। बाकी पोजीशंस पे हम लोग फिर से क्या लगा देंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन। ये बन गया CH3 CH2 CH2 OH, ये बन गया प्रोपेनॉल। ठीक है, नेक्स्ट है अब बनाना है हमें प्रोपेनॉल। तो प्रोप पहले वही रहेगा, 3 कार्बन विद अ सिंगल बॉन्ड। ओन, ओन कब लगता है, ओन लगता है कीटोन के लिए। तो कीटोन के लिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, डबल बॉन्ड O। और जो बाकी पोजीशंस बच रही हैं वहां पे क्या आ जाएगा, CH, मतलब कि हाइड्रोजन आ जाएगा। तो ये जो है आपका CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये क्या है, प्रोपेनॉल। याद रखना प्रोपेनॉल को एसीटोन भी बोलते हैं, प्रोपेनॉल को एसीटोन भी बोलते हैं। डन। अगले क्वेश्चन, नेम द थर्ड होमोलोग। थर्ड मतलब तीसरा मेंबर बताना है। तो अभी आपको पता है फर्स्ट के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, फर्स्ट मेंबर के लिए हम लोग लगाते हैं मिथ, सेकंड के लिए लगाते हैं इथ, थर्ड के लिए क्या लगाते हैं, प्रॉप। अब जैसे ये इनमें सब में प्रॉप लगा हुआ है, ठीक है, तो ये थर्ड मेंबर्स, ये जैसे अब ये प्रोपेनॉल है तो ये थर्ड होमोलॉग ही है। ठीक है, तो अल्कोहल का थर्ड होमोलॉग, देखो ऊपर आंसर दे रखा है उन्होंने। अल्कोहल का थर्ड होमोलॉग क्या है, प्रोपेनॉल। नेम बोला है सिर्फ, क्योंकि स्ट्रक्चर वो ऊपर बना चुके हैं। तो थर्ड होमोलॉग क्या है, प्रोपेनॉल। मतलब वो चेक कर रहे हैं, सेम ही क्वेश्चन में आंसर है, वो चेक कर रहे हैं कि आपको दोनों के मीनिंग्स पता भी है या नहीं। देखो भाई, अब इसी तरह से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का थर्ड होमोलॉग क्या हो गया, प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए अल, अन, प्रोपेन। एल्डिहाइड के लिए हम लोग आते हैं Al, अल, प्रोपेनल, प्रोपेनॉल, प्रोपेनल हो गया यहाँ पे थर्ड होमोलॉग ऑफ एल्डिहाइड्स। तो इस तरह के क्वेश्चंस देखो कितने इंपॉर्टेंट है, सेम ही क्वेश्चन में आंसर भी दे रखा है, तो आपकी नॉलेज चेक कर रहे हैं ना। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट आगे, ओके, इसी क्वेश्चन का पार्ट है, ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। इस तरह से नेम द फॉलोइंग, स्ट्रक्चर बना है, आपको नाम बताना है। देखो क्या है, ये कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, C6 H। आपकी एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर बना हुआ है स्पेशल ये, और ये है बेंजीन, याद रखना C6H6। या इस तरह से अगर आपको दिख रहा है ऑल्टरनेटिव पोजीशन पर डबल बॉन्ड्स बनी हुई है, पूरा क्लोज रिंग टाइप स्ट्रक्चर है, इट इज बेंजीन, वेरी इंपॉर्टेंट। देन ये बताना है आपको कि डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड, देखो डबल बॉन्ड आ गई, डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर देंगे 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए लिखेंगे हम लोग ब्यूट। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है पहली पोजीशन पर, ठीक है, सो दिस इज ब्यूट 1 इन, और आप इसको सिंपली लिख सकते हो ब्यूटीन, और सिंपली क्या लिख सकते हो, ब्यूटी। अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट, शो द कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की आपको कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, ये भी एनसीईआरटी में सीधा सीधा गिवन है। तो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल मतलब N2 की फॉर्मेशन आपको बतानी है। कैसे बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर कितना है 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी है 2 5। आपको क्या करना है, आपने एलिमेंट लिखना है, नाइट्रोजन कितने लग रहे हैं 2, तो नाइट्रोजन का सिंबल 2 बार लिखेंगे। आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है उतनी डॉट्स लगा देंगे, 1 2 3 4 5। इसी तरह से इसकी 1 2 3 4
5। अब देखो स्टेबल होने के लिए चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब देखो स्टेबल होने के लिए चाहिए कितने, 8 है, कितने 5, कितने कम है 3, तो शेयर कितने करेगा 3 का क्या चलेगा यहाँ पे शेयरिंग, सो दैट 8 हो सके। तो नाइट्रोजन के अपने 5 इलेक्ट्रॉन और दूसरे नाइट्रोजन के 3 शेयर करें, इसने भी 5 के साथ इसके 3 शेयर करें, और इनमें क्या बन जाएगी, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। इसी में क्या बन जाएगी, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। इसी तरह से आपको ऑक्सीजन का पूछ सकते हैं, हाइड्रोजन का पूछ सकते हैं, मतलब अपने जो डॉट स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें भी बड़े ही अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो अनदर इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। ओके, राइट द नेम, नाम लिखना है, एंड जनरल फॉर्मूला of a chain of hydrocarbon in which an addition reaction with hydrogen can take place। देखो क्वेश्चन कितना आपको ट्रिकी वे में पूछा है, पूछा गया है जनरल फॉर्मूला, पूछा गया है जनरल फॉर्मूला, ठीक है, पूछा जनरल फॉर्मूला है, ओके। पूछा किसका है, चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, ऐसे हाइड्रोकार्बन का जिसका एडिशन रिएक्शन हो सके, ऐसा हाइड्रोकार्बन जो एडिशन रिएक्शन दे सकता है, उसका आपको जनरल फॉर्मूला बताना है। अब एडिशन रिएक्शंस क्या होते हैं, व्हाट आर एडिशन रिएक्शंस एक्चुअली, जो कि अनसैचुरेटेड को किस में कन्वर्ट कर दे, सैचुरेटेड में। एडिशन रिएक्शंस क्या करते हैं, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर दे। अब अनसैचुरेटेड हमारे डबल बॉन्ड वाले भी हो सकते हैं और ट्रिपल बॉन्ड वाले भी हो सकते हैं। डबल बॉन्ड वाले अल्कीन, ट्रिपल वाले अल्काइन। तो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला अभी पिछले क्वेश्चन में बता के हटी हूँ, मतलब जनरल फॉर्मूले कितने इंपॉर्टेंट है। पहले सीधा पूछ दिया कि इसका भाई सैचुरेट, पहले ऐसे पूछ दिया कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में डिफरेंस बताओ ऑन द बेसिस ऑफ जनरल फॉर्मूला। अब आपको घुमा के पूछ लिया भी ऐसे हाइड्रोकार्बन का जनरल फॉर्मूला बताओ जिसका एडिशन रिएक्शन हो सकता है। तो मतलब जनरल फॉर्मूले कितने इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अल्केन का क्या बताया मैंने, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन इज CnH2n+2, जितने कार्बन है डबल करके 2 ऐड कर दो। अल्कीन का क्या है, CnH2n, जितने कार्बन डबल नंबर ऑफ हाइड्रोजन। एल्काइन का CnH2n-2, जितने कार्बन है डबल करके 2 कम कर दोगे तो उतने हाइड्रोजन है। जनरल फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट। अल्कीन का CnH2n एग्जैक्टली डबल हाइड्रोजन्स, और एल्काइंस के CnH2n-2, जितने कार्बन डबल हाइड्रोजन, डबल करके 2 निकाल लेने हैं, उतने हाइड्रोजन्स यहाँ रहेंगे। तो जनरल फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट, समझे। पहला मीनिंग, मतलब आई एम जस्ट लविंग दीज क्वेश्चंस, और मुझे सॉल्व करने में इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है। आप इसको ध्यान से देखो, कितना मतलब इंटरेस्टिंग है। आई जस्ट लव केमिस्ट्री, मुझे बहुत पसंद है केमिस्ट्री। ओके, नेक्स्ट, stating the essential condition required for an addition reaction to take place। तो मतलब वो addition भी पूछ रहे हैं, तो पूरा क्वेश्चन जो है addition पे फोकस्ड है। addition reaction की कंडीशंस पूछ ली। एक कंडीशन आपके सामने है कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा तो एडिशन होगी ना, तभी यहाँ से बॉन्ड को किसी ना किसी को बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, वही चीज है ना। तो पहली कंडीशन ये है, देयर इज अ नीड ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स और कह लीजिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर रिक्वायर्ड। अनसैचुरेशन होनी जरूरी है। दूसरा, अब ये रिएक्शन जो है, एडिशन रिएक्शन ऐसे ही नहीं होता, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है, और इसे कहा जाता
कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, अगर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में स्पेसिफिकली मान लो हम लोग हाइड्रोजन ऐड करें, जो कि आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, इथीन लिया प्लस H2, एरो पे क्या लिखा Na, देखा है ना आपके एनसीईआरटी में, वो है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। तो मतलब ये जो एडिशन रिएक्शन है ये पूरे होते हैं कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को, स्पीड ऑफ रिएक्शन को एनहांस करे, कैटलिस्ट सच एज निकल हो या फिर प्लैटिनम हो या फिर पैलेडियम हो, कैटलिस्ट आर रिक्वायर्ड, कैटलिस्ट चाहिए भाई। ये हो गया। नेक्स्ट, राइट द केमिकल इक्वेशन गिविंग द नेम ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ सच अ रिएक्शन। एग्जाम्पल पूछ लिए है अब आपको एडिशन की, वही जो मैं आपको बता के हटी हूँ, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन्स, प्रूफ आ गया। देखो कार्बन कितने, दो का डबल 4, हाइड्रोजन कितने 4, क्या ऐड करेंगे इसमें, हाइड्रोजन दैट इज H2, मान लो इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। होगा क्या, ये जो डबल बॉन्ड है इसमें से एक बॉन्ड टूट जाएगी। अब कार्बन कार्बन में रह गई सिंगल बॉन्ड, दो हाइड्रोजन्स तो भाई अपनी जगह पे हैं, इन्हें तो किसी ने कुछ नहीं कहा, ये वही है। लेकिन जब बॉन्ड टूटी, इसका भी एक वैलेंसी खत्म, इसका भी, अब जो हमने H2 ऐड करा है उसमें से एक हाइड्रोजन इसके पास और दूसरा हाइड्रोजन इसके पास, तो ये इथीन से क्या बन गया, इथेन, इथीन से क्या बन गया, इथेन। वही बोला है, राइट द केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन लिखना है, गिविंग द नेम ऑफ द रिएक्टेंट, आपको रिएक्टेंट का भी नाम देना है, एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट इथीन, प्रोडक्ट इथेन, ये चीज होगी। हाउ इज एन एडिशन रिएक्शन डिफरेंट फ्रॉम अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कहते भाई एडिशन रिएक्शन जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से किस तरह से डिफरेंट है। एडिशन रिएक्शन में देखो कुछ नहीं हो रहा, यहाँ पे आपके पास एक डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, डबल या ट्रिपल वाला, उसमें जो एक बॉन्ड है उसको ब्रेक कर दिया जाएगा, एलिमिनेट कुछ नहीं हुआ, सिर्फ बॉन्ड टूटी है और हाइड्रोजन्स यहाँ पे आके ऐड हो गए हैं, ऐड ऑन हो गए हैं, रिमूव कुछ नहीं हुआ, दिस इज एडिशन। जो सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूशन में रिमूवल रहता है, यहां पे मैं आपको एग्जांपल के साथ समझा रही हूं। ओके, ये तो हो गया हमारा एडिशन। अब बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन की। सब्स्टिट्यूशन में जैसे मेरे पास मीथेन है, दिस इज मीथेन, देखो वहां पे अल्केन बन रहा है, यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे हम लोग अल्केन ले रहे हैं, वहां प्रोडक्ट साइड पे है अल्केन, यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे, ठीक है। मान लो मैंने इसमें ऐड कर दिया Cl2, क्लोरीन, रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जो मैंने इसे H डाला है ना, ये सनलाइट को रिप्रेजेंट करता है या लाइट। अब होगा क्या, सब्स्टिट्यूट करना मतलब रिप्लेस करना, इस हाइड्रोजन की जगह ये Cl आ जाएगा, रिप्लेस किया ना, और ये जो हाइड्रोजन है Cl के साथ निकल के क्या बना देगा, HCl बाहर, देखो कुछ निकल रहा है ना, कुछ प्रोडक्ट बाहर जा रहा है, एलिमिनेट हो रहा है, तो कुछ निकल रहा है, और यहाँ पे जो Cl है वो इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है, तो आपके पास क्या बन गया, CH3। भाई इनका कोई पंगा ही नहीं है बीच में, CH3 एज इट इज, कोई लेना देना नहीं, बस इस हाइड्रोजन की जगह पे क्या आ जाएगा, Cl। तो मीथेन से आपके पास बन गया क्लोरो मीथेन। तो ये फर्क है दोनों में, डन। अब ये क्वेश्चन देखो कितना इंटरेस्टिंग है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, मतलब बेंजीन बड़ा पसंद है लोगों को, आइसोमर बड़े पसंद है, जनरल फॉर्मूला बड़े पसंद है, बेंजीन बड़ा पसंद है, तो जब भी रिवीजन करेंगे ना इन टॉपिक्स पर खास ध्यान देंगे,
अच्छे से रिवाइज करके जाएंगे। स्ट्रक्चर बोला है, स्ट्रक्चर के लिए 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, पहले इस तरह से बना लो, जोड़ दो सभी को और अल्टरनेटिव पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा दो और सबके पास एक एक हाइड्रोजन, C6H6। और इसको किस तरह से आप बना सकते हो, सिंपली एक हेक्सागन बनाओ और अल्टरनेटिव पोजीशन पे डबल बॉन्ड्स दे दो। ये भी आप बेंजीन के लिए बना सकते हो, आपकी मर्जी है। स्ट्रक्चर बोला है, फॉर्मूला बोला होता तो C6H6 लिखते। इंटरेस्टिंग है ना, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है भाई। गुड, मतलब बड़ा अच्छा, मुझे तो बड़ा अच्छा फील हो रहा है। आपको अच्छा फील हो रहा है, मज़ा आ रहा है क्लास में, है ना, समझ में आ रहा है ना कितनी अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। एक लाइक देकर, कमेंट देकर इन बिटवीन बताओ, मुझे भी अच्छा लगे, मुझे भी कि यस वी आर डूइंग अ गुड वर्क। ओहो, ये आ गया पूरे के पूरे क्वेश्चनों का महा क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन है और सभी कुछ पूछ लिया यहाँ पे, सभी रिएक्शन पूछ लिए। आपको लिखनी है केमिकल इक्वेशन, तो क्या भाई वही तो आती नहीं और वही तुम पूछ लो। कंबस्शन ऑफ मीथेन,